हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, अनिरुद्ध का एक और इंटरव्यू सामने आया है जिसमें अनिरुद्ध ने अपने ऑडिशन से लेकर एलिमिनेशन तक की सारी बातें क्लियरली बताई हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताते हैं कि आखिर अनिरुद्ध का जो सिलेक्शन हुआ था वो किस बेस पर हुआ था और यहाँ पे जजेस ने उन्हें क्या कमेंट्स दिए थे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको पता है, इंडियन आइडल सीज़न 15 की जो ट्रॉफ़ी है वो ले ली है मानसी घोष ने। उसे अपने नाम लिख लिया है और अब चाहे 16 आ जाए, 17 आ जाए या 14, हम अगर बात करें 15 की, तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हिट रहा है सीज़न वो रहा है सीज़न 15 और उसकी सिर्फ एक लौती वजह है रागिनी शिंदे और यहाँ पे दूसरी वजह बन गए हैं अनिरुद्ध, क्योंकि यहाँ पे अनिरुद्ध को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया था। एक तो ये कि उन्हें निकालना था, जब टॉप 8 में निकालना था अगर कंटेस्टेंट के रूप में, तो यहाँ पे रागिनी के बदले ले लिया था अनिरुद्ध को टॉप 6 में, जिससे कि सभी जनता ने यही बोला था कि अगर निकालना था तो किसी एक को निकाल लेते, या तो मिस भी निकलती या फिर अनिरुद्ध निकलता, लेकिन रागिनी को नहीं निकालना था जजेस को। तो यहाँ पे जजेस ने अपना कुछ गेम खेला और अनिरुद्ध को लेकर चले गए टॉप 6 के रेस में, और टॉप 6 में जाने के बाद ही दोस्तों निकाल दिया सबसे पहले अनिरुद्ध को ही। तो ये तो सिर्फ एक गेम था। देखिए, इन्होंने गेम खेला जजेस ने कि अगर हम अनिरुद्ध को लेके जाएंगे तो टॉप 6 में निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि चैतन्य प्रियांशु जजेस की नज़रों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे अकॉर्डिंग टू अनिरुद्ध, क्योंकि अनिरुद्ध को भी बॉटम 3 में खड़ा करा गया था रागिनी और मिस बी बॉस के साथ में अनिरुद्ध को। तो यहाँ पे अनिरुद्ध को तो सेव कर लिया था आगे के लिए और बाकी रागिनी को निकाल दिया था, ठीक है, जिससे कि जजेस के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो गई। तो अब अगर हम बात करें अनिरुद्ध की, तो अनिरुद्ध ने एलिमिनेट होने पर जब फिनाले में वो टॉप 6 में पहुंचे, उन्होंने परफॉर्मेंस दी और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी इन्होंने, एक से बढ़कर एक। तो जो भी सेलेब आते थे वो इनकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे और जनता इनके फ़ैन बन चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा इनके फैंस क्रिएट हो गए थे नए नए। और अगर हम बात करें यहाँ पे अनिरुद्ध की, तो अनिरुद्ध ने यहाँ पे तेलुगु भी इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने इतना अच्छा गाया था कि वहाँ पे ये फर्स्ट रनर अप रहे थे। वहाँ पे भी ये सिर्फ बॉटम में आके मतलब हार गए थे एकदम लास्ट मोमेंट पे, अदरवाइज़ ये विनर होते तेलुगु के। लेकिन दोस्तों, जब ये यहाँ पर आए इंडियन आइडल 15 के यहाँ पे ऑडिशन देने के लिए, तो इन्होंने आते ही बता दिया था कि वे तेलुगु के फर्स्ट रनर अप रह चुके हैं और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी उन्होंने, और उन्होंने अपनी जॉब को सैक्रिफाइस करने के बाद वो यहाँ पर आए हैं और ये उनका लास्ट ईयर ही है जिसमें कि वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो 29 ईयर के हो गए हैं और आने वाले सीज़न में अब अनिरुद्ध को मौका नहीं मिलेगा अपनी प्रतिभा दिखाने का। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी सारी की सारी जो बातें थी वो जजेस को खोल के रख दी थी और जजेस ने इस पर बोला भी था कि कोई बात नहीं, आप आए हो और वेरी गुड, अगर आप तेलुगु जीते हैं और यहाँ पर भी आप इतने अच्छे मतलब पॉपुलर हो चुके हैं, इतनी अच्छी आवाज़ है आपकी, तो आप इंडियन आइडल के सेट पे क्या करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे अनिरुद्ध ने फिर यही बताया था कि मैं अपने टैलेंट को दिखाने के लिए आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इंडियन आइडल बनूँ, और मैं इसीलिए सिर्फ इंडियन आइडल बनने के लिए मैंने अपनी जॉब तक छोड़ दी, रिज़ाइन देकर आया हूँ। तो यहाँ पे जजेस ने कहा कि ठीक है, आप शुरू करो कॉन्फिडेंस के साथ में। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पॉजिटिविटी दिखाई थी श्रेया ने भी, विशाल ने भी और बादशाह, तीनों जजेस ने। तो यहाँ पे बिल्कुल कंफर्ट कर दिया था। तो अनिरुद्ध ने कहा कि देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो गया था, जजेस ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था ऑडिशन टाइम पे और मैं यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब फ्रैंक हो गया एकदम, मैंने गा लिया। तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी मेरी आवाज़, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड बढ़ते गए, आगे बढ़ती गई गाड़ी, तो मुझे इंडियन आइडल सीज़न का जो पीछे का जो पर्दे के पीछे का जो चेहरे हैं वो मुझे नज़र आते चले गए और मैं समझता चला गया कि भाई, जितना इजी मैं समझ रहा था उतना इजी है नहीं इंडियन आइडल को जीतना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आवाज़ ही काफ़ी नहीं है, सिंगिंग ही काफ़ी नहीं है, टैलेंट ही काफ़ी नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे उन्होंने एक दो हिंट तो दे ही दिए थे, वो खुलकर कोई चीज़ साफ साफ नहीं बोली है, ना ही जजेस के खिलाफ बोली है और ना ही मेकर्स के खिलाफ, ना ही सोनी
टीवी के खिलाफ। लेकिन दोस्तों देखिए, जनता इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा समझदार है। जब उन्होंने ये कह दिया कि पर्दे के सामने कुछ और दिखता है, पर्दे के पीछे कुछ और ज़िंदगी है, सिर्फ टैलेंट ही काफ़ी नहीं है, टैलेंट के साथ में बहुत सारी चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इससे ये समझ सकते हैं दोस्तों कि देखिए, क्योंकि अनिरुद्ध जो है वो ना ही श्रेया का कोई फ्रेंड है, ना ही कुलीग से, ना ही कहीं से कहीं तक मतलब आते नहीं हैं, और ना ही बादशाह के टच में है, ना ही विशाल के। मतलब आप ये सोच लें कि वो ना तो बिलोंग करते हैं और ना ही कोई और इनका कोई कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पर जैसे कि स्नेहा है, स्नेहा बिलोंग करती हैं और काफ़ी ज़्यादा पहले से जानती हैं वो इन सबको, क्योंकि उनके फादर जूरी मेंबर भी रह चुके हैं इंडियन आइडल में या किसी और रियलिटी शो में सिंगिंग के। तो यहाँ पर एक जो कनेक्टिविटी है वो यही है कि आपको या तो जजेस के ही कोई रिलेटिव्स में होना चाहिए, और जैसे कि श्रेया जो है वो बुआ भी लगती हैं स्नेहा की। और जहाँ तक मानसी घोष की बात है दोस्तों, तो मानसी घोष का तो आपको पता ही है कि वो क्यों आखिर जजेस की फेवरेट बनी हुई थी। इसे अब हमें बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, शायद आप लोग भी समझ चुके होंगे। तो देखिए, ये थोड़ा सा आपका क्या कल्चर है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैटर कर रही थी इंडियन आइडल सीज़न 15 में। हालांकि दोस्तों, इससे पहले और भी बहुत ज़्यादा सीज़न आए थे जबकि ऐसा फेवरेटिज्म नेपोटिज्म नहीं किया गया जो कि इस सीज़न में किया गया है। लेकिन हम एक बात भी माननी पड़ेगी दोस्तों, जितने भी सीज़न गए हैं सबसे ज़्यादा जो बेस्ट टू बेस्ट सिंगर आए थे वो सीज़न 15 में ही हमें देखने को मिले। और लेकिन अनिरुद्ध को सुनने के बाद में काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है दोस्तों, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल सीधे से हमें लगे, जैसे कि हमने उनके ऑडिशन देखे, बातचीत देखी, ठीक है। तो यहाँ पर उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ, काफ़ी ज़्यादा उनके साथ में खेला है जजेस ने। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपको क्या है लगता है? जब आप अनिरुद्ध के और भी काफ़ी इंटरव्यू देखिएगा फिर आप बताइएगा क्या ये सही है या गलत है, क्या ऐसा अनिरुद्ध के साथ में करना चाहिए था या नहीं। और देखिए, अगर कोई जॉब छोड़ के आता है तो आपको बिल्कुल फेयर डिसीज़न लेने थे आगे चल के भी, और आगे चल के लेने भी चाहिए, क्योंकि एक इंडियन आइडल तो ख़त्म हो गया, आने वाले टाइम में और भी आएगा, और भी कंटेस्टेंट अपनी जॉब, अपना बिजनेस, सारी चीज़ें छोड़ के आते हैं अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। तो हम उम्मीद यही करते हैं दोस्तों कि आने वाले टाइम में जजेस को सद्बुद्धि दें और वो जो डिसीज़न है वो बिल्कुल फेयर लें। वेल दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चाहते हैं और भी रियलिटी शो की अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलती रहे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे मैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।